हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन पटेल है और आप सुन रहे हैं वेलनेस इंडिया चैनल पर कहानी बिलियनियर बॉय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अच्छा, ये बताओ कि रितिका, अभी तुमने क्या फैसला किया? उसने उन दोनों से कैसे निपटना है? यह सुनकर रितिका ने कहा, अभी तो मैं विशाल एंटरटेनमेंट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं, कहकर रितिका वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर देखती है कि उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ खड़ा रहता है। उसने कहा, मैंने आपको जाने के लिए बोला था और आप अभी यहीं पर हैं? ड्राइवर बोला, मैम, हमें सर का आदेश है कि आपको विशाल एंटरटेनमेंट कंपनी तक छोड़ें और हम सर के आदेश का पालन कर रहे हैं और आप जिंदल परिवार की बहू हैं। हमारी इतनी मजाल नहीं कि आपको ऐसे कहीं रास्ते में छोड़कर चले जाएं। हमें नौकरी करना है। मैम, प्लीज़ हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मैम, यह कहकर ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रितिका अब तक समझ चुकी थी कि ड्राइवर को विराज ने आदेश दिया है ऐसा करने के लिए, इसलिए रितिका चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को विशाल एंटरटेनमेंट की तरफ भगा देता है। रितिका विशाल एंटरटेनमेंट के अंदर प्रवेश करती है। अंदर इंटरव्यू चल रहा था। मिस्टर खान, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, वही इंटरव्यू ले रहे थे। रितिका को देखकर मिस्टर खान ने अपने मन में कहा, यह लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर यह इंटरव्यू में न्यू कमर नहीं होती तो लीड रोल के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर, क्या किया जा सकता है। और मिस्टर खान ने रितिका का इंटरव्यू ले लिया। रितिका की परफॉर्मेंस देखकर मिस्टर खान ने मन ही मन उसकी तारीफ की और बोले, यह लड़की आने वाले समय में सबसे बड़ी सुपरस्टार बनेगी। कुछ समय बाद नतीजे का ऐलान हुआ। फैसला रितिका के पक्ष में आया, यानी उसे उस फिल्म में हीरोइन की बहन का रोल मिल गया था। वह बहुत ही खुश हुई। उसने सबसे पहले यह खुशखबरी विराज को बताई। विराज भी खुश हो गया क्योंकि उसकी वाइफ ने पहला पड़ाव पार कर लिया था। थोड़ी देर में विराज विशाल एंटरटेनमेंट के बाहर खड़ा था और रितिका का इंतज़ार कर रहा था। वह रितिका को मैसेज करता है कि वह बाहर उसका वेट कर रहा है। रितिका अभी अभी खाली हुई थी। उसने मैसेज देखा और स्टूडियो से बाहर की तरफ चल दी। कल से उसके मूवी की शूटिंग चालू होने वाली थी और वह यह भी जानना चाहती थी कि मेघना और हर्ष क्या कर रहे हैं, इसलिए वह वहाँ से निकल गई। सामने विराज को देखकर वह उसके पास गई और बोली, डियर हबी, परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? मैं वापस आ जाती। अपने लिए हबी शब्द सुनकर विराज बहुत ही खुश हुआ और उसने रितिका को अपनी तरफ खींच लिया, उसे किस कर लिया। रितिका शर्मा गई। वह सकपकाकर इधर उधर देखने लगी। वहाँ रास्ता खाली था। रितिका ने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर समा गई। विराज जैसे इसी समय का इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत रितिका को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगा। अब रितिका भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। शाम हो चुका था, इसलिए दोनों किसी का डर नहीं था। वे
ब्लैक कलर के BMW में होने की वजह से न तो बाहर से कोई अंदर देख सकता था। विराज गाड़ी की सीट खोल दी। अब दोनों आराम से एक दूसरे को किस करने लगे। धीरे धीरे विराज का हाथ रितिका के अंडरगारमेंट में चला गया। अब आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अब दोनों ने आखिरी बाजी भी खेल ली। लगभग 2 घंटे एक दूसरे से प्यार करने के बाद दोनों अलग हुए और अपने कपड़ों को सही किया। फिर विराज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वे अपने घर रोज गार्डन पहुंच गए। परी अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। विराज ने आवाज़ लगाई, सोना आंटी, हम लोग फ्रेश होकर आ रहे हैं, आप खाना लगाइए। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। विराज ने कहा, रितिका, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी स्नान करना है? जी हाँ, रितिका ने विराज के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला। अभी वह इतना बोल ही रही थी कि विराज ने उसे अपनी गोदी में उठाया और बाथरूम में लेकर चला गया और दोनों बाथटब में घुस गए। आज पहली बार विराज और रितिका दोनों एक दूसरे के सामने बिना कपड़े के खड़े थे। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लगभग 1 घंटे के बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकले और अपने कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। सोना आंटी लगभग 1 घंटे से दोनों का वेट कर रही थी। दोनों को देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अंदर क्या चल रहा था।